हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड हम इस वीडियो में एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले पार्ट्स मैंने अपलोड कर चुका है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, substances which are added to soil in the form of nutrient for the healthy growth of plants is called manure and fertilizers. The substances, the चीज़ें जो हम ऐड करते हैं सॉइल में एक न्यूट्रिशन के फॉर्म में, ताकि वो न्यूट्रिशन यूज़ हो पाए प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए, उन्हें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। ठीक है। Soil supplies minerals, nutrients to the crop plant. These nutrients are essential for the growth of the plant. In certain areas, the farmer grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what will happen to the nutrient. ठीक है, हम लोगों को पता है कि सॉइल में न्यूट्रिशन होती है, वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन प्लांट को, न्यूट्रिशन मिनरल्स बहुत कुछ होती है। ठीक है, जो प्लांट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, मैं अगर एग्जांपल बोलूँ पंजाब का ही, तो उधर क्या होता है कि रेगुलर कल्टीवेशन होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन होता है। वो लोग एक फील्ड को अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते हैं, फील्ड को टाइम नहीं देते हैं अपने न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश करने के लिए। जब ऐसा होता है, जब कंटिन्यूअस कल्टीवेशन होता है, तब प्लांट सारा न्यूट्रिशन यूज़ कर लेती है, फिर सॉइल में न्यूट्रिशन बचता ही नहीं है। तब क्या होता है कि न्यूट्रिशन के फॉर्म में दिए जाते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं। ठीक है। इमेजिन करिए कैसा होगा अगर हम अनकल्टिवेटेड फील्ड करें ही ना, मतलब हम फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़े ही ना, तो क्या होगा कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल विल ऑकर। ठीक है। Continuous plantation of crop makes the soil poor in the nutrient. Therefore, farmers have to add manures to the field to replenish the soil with nutrient. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plants. अगर हम properly sufficient manuring ना करें तो वीक प्लांट्स में रिज़ल्ट हो सकते हैं। आपको पता है मैन्योरिंग प्रोसेस क्या है? मैन्योरिंग प्रोसेस है कि जब हम फील्ड में मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहा जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मैन्योरिंग होता क्या है। मैन्योरिंग आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, मैन्योरिंग क्या होता है कि जब प्लांट और एनिमल के वेस्ट डिकम्पोज हो जाते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तब वो जो एक सब्सटेंस होता है ना, वो ऑर्गेनिक होता है और वह न्यूट्रिशन से भरा होता है। और अगर हम वो प्लांट के सॉइल में अगर हम डालें तो वो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक मैन्योर हो गया। और फार्मर लोग कैसे बनाता है पता है? देखिए, फार्मर डम्प्ड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन अ पिट at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. Decomposed matter is used as a organic manure. ठीक है। इधर बोला है कि फार्मर लोग क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल वेस्ट को एक गड्ढा बनाकर उसमें डाल देते हैं और उसको खुले में छोड़ देते हैं, ताकि और टाइम भी देते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो जाए बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब डिकम्पोज हो जाते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं? वो एक ऑर्गेनिक मैन्यूर की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग, जहाँ रेड वर्म्स के यूज़ किए जाते हैं, राइट? ओके, अभी हम लोग इसका ही कुछ पार्ट बाकी है। ठीक है, हाँ, अभी हम लोग पढ़ेंगे what is fertilizers. Fertilizers are the chemical which are rich in a particular nutrient. How are they differ from manure? Okay, तो बोला है कि फर्टिलाइजर्स होता क्या है। फर्टिलाइजर्स आर द chemical substances. What is fertilizer? Fertilizers are the chemical substances, ठीक है, जो फैक्ट्रीज में भी बनाई जाती है। अगर हम लोग डिफरेंट देखें
मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में तो डिफरेंस होते क्या है। तो देखिए, fertilizers are produced in the factories. For some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, sulfur phosphate, potash, NPK, that is nitrogen, phosphorus and potassium. तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का। The use of fertilizer has helped the farmer to get better yield of crop such as wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. The fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manures or leaves the field uncultivated in between the two crops. Okay. तो ये बोला है कि फर्टिलाइज़र्स पहले क्या होता है, वो केमिकल सब्सटेंसेस होता है, ठीक है, जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र के यूज़ होते हैं ना, वो फार्मर को हेल्प करते हैं बेटर यील्ड पाने के लिए, ठीक है, जैसे कि पेडी, व्हीट, मेज, इस सब में फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है। बट अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो वो सॉइल को इनफर्टाइल बना देता है, ठीक है, और ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर यूज़ करें तो ये एक सोर्स है वाटर पोल्यूशन का भी, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। As these are chemical substances, therefore they doesn't degrade with the soil. Okay, so हमें फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें फर्टिलाइज़र के साथ ऑर्गेनिक मैन्योर भी ऐड करना होता है, और हम फील्ड को अनकल्टिवेटेड रखना या फिर टाइम देना ताकि वो रिप्लेनिश हो सके उसका न्यूट्रिएंट, ठीक है। The use of manure improves the soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients, ठीक है। मैन्योर जो होते हैं वो सॉइल के टेक्सचर को और अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है, और उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को और बढ़ाता है ताकि वो ज़्यादा वाटर रिटेन कर सके, ठीक है, और ये रिप्लेनिश भी करता है सॉइल को विथ न्यूट्रिएंट, ठीक है, मतलब वो सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। Another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation. Crop rotation से हम रिप्लेनिश कर सकते हैं न्यूट्रिएंट। अच्छा, क्रॉप रोटेशन होता क्या है? क्रॉप रोटेशन वो प्रोसेस या मेथड है बाय होम हम सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं विथ नाइट्रोजन और विथ न्यूट्रिएंट्स। लाइक हम लोग इंडिया में फार्मर्स पहले फर्स्ट मंथ में जैसे कि एक क्रॉप उगाते हैं, लाइक लिग्यूम्स टाइप उगा लेते हैं। तो क्या होता है, लिग्यूम्स में राइजोबियम होता है जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, और नाइट्रोजन भी बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है सॉइल के लिए। तो लिग्यूम्स ग्रो कर लिया तो नाइट्रोजन आ गया सॉइल में, फिर लिग्यूम्स ख़त्म, एक मंथ में, सेकंड मंथ में उन्होंने क्या कर लिया, वीट डाल दिया, तो वीट में नाइट्रोजन यूज़ हो जाएगी, तो हमें ये मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये भी एक क्रॉप रोटेशन का एक मेथड है, ठीक है। ये जो क्रॉप रोटेशन में ना ऑल्टरनेटली डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए इधर लिखा भी है, अर्लियर फार्मर्स इन द नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो legumes as a fodder in 1 month and the wheat in the next month. This helped in the replenishment of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. तो फार्मर को एनकरेज करना पड़ता, मतलब वो लोग एनकरेज हो रहे हैं ये प्रैक्टिस को अडेप्ट करने के लिए। ओके, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द रिजोबियम बैक्टीरियम, ठीक है, हमें पता है रिजोबियम बैक्टीरियम कहाँ रहता है, इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स। और ये क्या करते हैं, ये सॉइल को नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं, मतलब वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से वो सॉल्युबल फॉर्म में फिक्स कर देते हैं, राइट। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, या हम लोगों ने पढ़ा था। अभी देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सीख लीजिएगा। सो डिफरेंस क्या है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में? Fertilizers are man-made inorganic salt, or manures are natural substances obtained from the decomposition of cattle dung and plant. अच्छा, तो इधर बोला है कि फर्टिलाइजर्स मैन-मेड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जहाँ की मैन्योर्स नेचुरल सब्सटेंस है जो ऑब्टेन किए जाते हैं डिकम्पोजिशन के बाद।
Okay, so fertilizers is prepared in factories, manures can be prepared in field. तो इधर बोला है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फैक्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, हालांकि मैन्योर्स सॉइल में प्रिपेयर किए जाते हैं. सॉइल मतलब एक फील्ड में, फील्ड टाइप एरिया में प्रिपेयर कर सकता है. Fertilizer do not provide any humus to soil while manure provide a lot of humus to soil. तो humus, ठीक है, फर्टिलाइज़र कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि मैन्योर बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है ह्यूमस टू सॉइल. ओके, प्लांट इज़ वेरी, ठीक है. सो फर्टिलाइज़र डू नॉट प्रोवाइड, ये हम लोगों ने पढ़ लिया. अभी फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस. तो इधर बोला है कि फर्टिलाइज़र ना प्लांट न्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा रिच होती है, जहाँ कि अगर हम मैन्योर की बात करें तो वो रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट में होती है, ठीक है. लेकिन हम फर्टिलाइज़र्स के एक डिसएडवांटेज देखा कि अगर हम ज़्यादा यूज़ करें फर्टिलाइज़र्स तो हमारा इनफर्टाइल लैंड में ये ऑकर हो जाएगा. और लेकिन हम लोग अगर मैन्योर को ज़्यादा दे तो कोई कुछ डिसएडवांटेज नहीं होगा, ठीक है. ओके, सो गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द टू. हाँ, हम लोगों ने पढ़ लिया ये डिफरेंस इसका. अभी एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, अभी एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर पढ़ेंगे, ठीक है. मैन्योर क्या क्या करता है. द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र्स. क्यों हम लोग मैन्योर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं फर्टिलाइज़र से? क्योंकि ये हमारे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ये सॉइल को पोरस बनाता है, तो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प होता है. फिर ये इंक्रीज़ करता है फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, राइट. और ये इम्प्रूव करता है टेक्सचर को. तो इससे हम लोगों ने ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है. हम लोग, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगी, ठीक है. सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इरिगेशन पढ़ेंगे. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, देन यू विल बी नोटिफाइड व्हेन आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो. थैंक यू.